जो इंसान की दिल की एक अपनी सोच होती है ना, वो अपने काम में दिखाता है। मेरी जो फीलिंग्स थी हेल्प करने के रिलेटेड, तो मैंने उसको अपने काम में दिखाया। आंचल वेलफेयर फाउंडेशन के लिए मैं दिन रात यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह इसके साए में आने वाले जितने भी नीडली लोग हैं, मैं उनको जितनी हेल्प दे सकूँ। और वाकई में अल्लाह का फरमान है कि सीधे हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले कि आपने दिया क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं जिन्हें राशन की बेहद ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी सफ़ेदपोश अफराद हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हमने बेशुमार इसके ऊपर प्रोग्राम किए। आज हम मौजूद हैं आंचल वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन केसार रूबीना चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बेशुमार लोगों की खिदमत की है, घर घर जाके उन्हें राशन पहुंचाया और दाएं हाथ से दिया बाएं को ख़बर नहीं होने दी। मतलब कि उन्होंने कभी किसी की तस्वीर या सेल्फ़ी नहीं ली। उन्होंने ये खिदमत खलक का काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। और चुन चुन के लोगों को, जहाँ उनके पता चलता है कि ये नीडी पर्सन है, वहाँ पर जाके उनको राशन पहुँचा रही हैं, ताकि लोग रोज़मर्रा की जो ज़रूरती अशिया की जो चीज़ें हैं उन्हें खाकर ज़िंदगी बसर कर सकें। रूबीना चौधरी साहिबा से पूछते हैं कि ये जो उन्होंने खिदमत खलक का काम किए, इनमें जो मुश्किलात आई कहाँ से है? मुश्किलात तो दरपेश हर काम में ही आती है, तो इनका साथ किसने दिया? उनका कहना है कि जो उनकी अपनी पॉकेट मनी थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास सेविंग थी, उन्होंने लोगों की खिदमत खलक में उसको सर्फ किया। जब पता चला जी क्रैकडाउन बढ़ता जा रहा है, अब रमज़ान भी शुरू हो चुका है, तो वो लोगों की खिदमत करती जा रही। जितनी उनके पास सेविंग थी, वो सारी की सारी उन्होंने मुस्तहिक जो अफराद है राशन तकसीम करने में लगा दिए। तो उनसे पूछती हैं कि अब आगे वो चल के क्या करने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने मेरे नए काम में मेरे साथ मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप यहाँ आए हैं, बहुत शुक्रिया करती हूँ। और देखें, जो इंसान की दिल की एक अपनी सोच होती है ना, वो अपने काम में दिखाता है। मेरी जो फीलिंग्स थी हेल्प करने के रिलेटेड, तो मैंने उसको अपने काम में दिखाया। आंचल वेलफेयर फाउंडेशन के लिए मैं दिन रात यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह इसमें आने वाले, इसके साए में आने वाले जितने भी नीडली लोग हैं, मैं उनको जितनी हेल्प दे सकूँ। और वाकई में अल्लाह का फरमान है कि सीधे हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले कि आपने दिया क्या है। ये नहीं, आजकल लोग बहुत सारे मसले हुए हैं कि वो छोटी सी चीज़ देते हैं तो बहुत सारी पिक्स बनाते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने कभी अपने किसी भी अकाउंट में, किसी भी एफबी पे मैंने कभी अपनी इन सोशल कामों की मैं पिक्स नहीं लगाती। बिकॉज़ कि बंदा जब देता है अल्लाह की राह में, तो उसके लिए हमें ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को दिखाएं या ऐसे काम करें जिसमें हमें लोगों को शो करवाना हो। जब आपकी ज़ात को लोग जानते हैं कि आप काम क्या करते हो, आपने करना क्या है, तो आई डोंट नो कि आप कहीं भी नहीं रहते हो, तो अल्लाह की ज़ात आपको ख़ुद ऊपर लेकर जाती है, कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने देखा जो ज़रूरतमंद अफराद थे, जब उनको आप राशन दे रही, कितनी को बड़ी तादाद है, कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। काफ़ी एनजीओज़ है जो काम कर रही है, हुकूमत की तरफ से पैसे भी, राशन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जो नीडी पर्सन है वो कहीं तादाद से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हैं। इवन के 200 लोगों को राशन देखते हैं तो पीछे 400 लोग खड़े होते हैं। अगर 400 को दिए तो 600 लोग पीछे और खड़े होते हैं। और आजकल क्योंकि रमज़ान से पहले ही कोरोना का वायरस स्टार्ट हुआ, तो सारा लॉकडाउन हो गया। और यकीन माने, बाहर की कंट्री में तो रोड पे रख देते हैं लोग, वो तो पूछते भी नहीं कि ये लेके जाने वाला कौन है। और वहाँ पे मेरे ख्याल में एक जो कबीला है या ज़िला, उसमें किसी की 10 गाड़ियाँ भी हैं। अगर वो बंद हो गया तो वो ये सोचते हैं कि बंद होने की वजह से इसका सब कुछ डैमेज हुआ हुआ है, ये ऑफ हुआ है। मैं इस वक्त ये देखती हूँ कि जो अच्छे घरों के लोग हैं, मैं उन्हें भी पूछती हूँ कि क्या आपके पास राशन है या आपके पास कोई ज़रूरत है, तो आप हमें बता सकते हो। क्योंकि हमारे माशरे में जो मांगने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा तादाद सफ़ेदपोश लोगों की है जो कि मांगते नहीं हैं। क्यों? उनके पास बाइक है, गाड़ी है। अब वो गाड़ी बाइक तो उन्होंने जब ली, जब वो बिल्कुल बिज़नेस में थे, आज वो बिल्कुल लॉक हुए हुए हैं। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो खाना खा सकें या अपने राशन को, अपने बैंक को डेवलप कर सकें। तो मैंने उन लोगों को भी मदद की है, और वो इस तरह से की है कि आपने देखा होगा आजकल टीवी में भी बहुत सारी जगहों पे बताते हैं कि आप डोर के आगे चीज़ रख दो और आप उनको पता ना लगने दो कि देने वाला कौन था। ट्रस्ट मी, आप छुप के देखो कि उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं, और उनके जो हाथ में दुआएं होती ना, आज मैं इस जगह पे जो आप मेरे लिए खड़े ना, ये वो दुआएं हैं कि मैं आप मेरे लिए, मेरी एफ़र्ट्स को, मेरी मोहब्बत को लोगों के साथ, और जो मैं काम करती हूँ अल्लाह की राह में, वो मुझे यहाँ तक आज उसने पहुँचाया। मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह पे, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, आपने कितने फ़ीसद जो पर्सन है, तादाद तो पैसों को नहीं पूछते, और कितनी लोगों ने हेल्प आउट की है और कितने 100 में से कितने फ़ीसद आपने खुद से जमा पूँजी लगाई है? स्पेशल तो मैं शुक्रिया करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं अपने शोल्डर पे पहले कर रही थी। मैंने कभी भी चैरिटी और फंडिंग में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि जो मेरा इरादा है कि वो मैं लोगों के साथ खुद काम करूँ, मैं खुद अपनी पॉकेट से करूँ। मैंने पॉकेट से ही तकरीबन जब से मेरे 9 ईयर्स हो गए हैं, मैं इसको लेके चल रही हूँ, और इंशाल्लाह सरवर फाउंडेशन के साथ भी मैं मिलकर काम करना चाहती हूँ। मैंने गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप भी मुझे हेल्प दें, और मैं उन सब लोगों से, नीडली पर्सन जो हैं, जिन्हें ज़रूरत है इस वक्त, उन लोगों की जिनकी पॉकेट्स में, बैंकों में बहुत सारा पैसा है, खुदारा वो पैसा आपको कभी कुछ नहीं देगा। आज जब हमने मरना है, एक कफ़न में जाना है, लेकिन हमारी कब्र के अंदर इतनी रोशनी है, वो इन्हीं कामों की है कि आप इतना नेक काम करें। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, मैंने बहुत लोग ढूँढे हैं, मैंने उन लोगों को बिल्कुल नहीं दिया जो 10-10 लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि 1 महीने का हम लोग सारे ले लें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एक टाइम का पैसा हमें आज तो मिले, कल अल्लाह की ज़ात है, तो वो वाक़ई में नीडली पर्सन है। वो ये देखें, चिड़िया और कौवे और परिंदे जितने भी हैं, कोई स्टॉक नहीं करते हैं, उनकी भी तादाद बढ़ती है। वो रोज़ाना खाना खाते हैं, रोज़ उड़ के अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है हमें, ना कि हमारे पूरे घर के किचन भरे हों कि हम लोग पेट भर के वो जमा कर लें और खाते जाएँ, वो ठीक नहीं है। आप जितने लोगों की मदद करोगे, अल्लाह आपके ख़ज़ाने बार बार बढ़ाता रहता है। तो मैं भी इसीलिए मदद करती हूँ कि मुझे तो अपने रब की बहुत सारी नेमतें चाहिए, बहुत सारा सुकून चाहिए, तो इन कामों में मुझे यकीन माने दिली सुकून है। मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ, और ये काम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मेरी तमन्ना है कि मैं लोगों के काम आऊँ, उन बच्चियों के, उन बच्चों के काम आऊँ जो घर में दुआ मांग के रिज़्क पाते हैं और खाते हैं। प्यारे नबी का एक रोज़ा था, तो उस रोज़े में उनके घर खाना नहीं बना था 4 दिन से। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के घर में खाना बना, तो 4 रोटियाँ थी। एक उन्होंने हज़रत अली को दे दी, एक उन्होंने हज़रत हसन को दे दी, एक हज़रत इमाम हुसैन साहब को दे दी, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक रोटी जो बची उन्होंने आधी खाई तो रोने लगी इफ्तार के वक्त, मेरे बाबा जानी ने खाई कि नहीं। उन्होंने वो आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली कि मेरे बाबा जानी ने, जो पूरी दुनिया के नबी हैं, क्या वो रोटी से मोहताज नहीं थे? उनकी तो शानों में जन्नतों के जन्नत के खाने थे, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मत के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं, और वो नबी थे अल्लाह के सबसे प्यारे, जिन्होंने रब का दीदार किया हो। मैं समझती हूँ कि रब का दीदार करने वाला कोई आम शख्सियत नहीं है, कोई आम नबी नहीं है, वो नबियों के सरदार हैं। तो जब एक बीबी फ़ातिमा उनके लिए रोटी रख के खड़ी हो गई दरवाज़े में, तो आप सरकार जब गुज़रे तो रोने लग गए। तो कहती, बाबा जान आप कहाँ से आ रहे हैं? तो आपने कुछ खाया? तो कहते, बेटा अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। तो रोटी खोली, कहा मेरी बेटी ने, कहती बाबा जान मैंने आधी रोटी खाई है, मुझे पता था कि आपने कुछ नहीं खाया हुआ, मेरे दिल की पुकार थी। अगर दिल की पुकार एक बेटी की ये थी, तो आप ये देखें कि कितने बाप, कितनी बहनें, कितनी माएँ भूखी हैं। जब आप अपना कोई भी अच्छा खाना खाते हैं किसी जगह से भी, एक चम्मच, एक सिप या पानी या दूध पीते वक्त सोचें वो लोग कैसे होंगे जिनके घर चीनी का शरबत भी नहीं है। तो दिल करता है कि आप अपने नेक काम को, अपने नेक जज्बात को काम में लाओ। तो मेरी बस ये तमन्नाएँ हैं। तो आप दोनों ने, बाप बेटी ने और नबी पाक ने और बीबी फ़ातिमा ने खाना खाया, आपने अपने हाथों से अपने वालिद साहब को खाना खिलाया, और उसके बाद वो रोने लग गई। आप भी रोने लगे, आधी रोटी का तो पता नहीं चला। तो उन्होंने फरमाया कि हम दोनों रो रहे हैं। तो कहती, बाबा जान रोटी तो ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा, बेटी मैं और आप आज सब्र करते हैं, और इसका अजर हमारी उम्मत की मग़फ़िरत का होगा। तो उस मग़फ़िरत में क्या हमारे अच्छे काम करना बनता नहीं है कि हम भी वो काम करें जो उन्होंने किए हैं? अगर वो एक बेटी ने अपनी आधी रोटी उनको दी है, हमारा भी यही काम बनता है, हम अपनी रोटी में से किसी और को रोटी खिलाएं, हम अपने कपड़े में से किसी और को कपड़ा पहनाएं, हम अपनी चादर में से किसी और को चादर लपेटें। तो यकीन माने, ना सिर्फ हम उम्मती मुसलमान हैं, हमारे प्यारे नबी तक भी ये बात पहुँचेगी कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए, मेरे उस जज्बे के लिए काम करती है। खुदारा मेरे साथ आप मिलें, आंचल वेलफेयर के साथ मिलें। मेरे नंबर्स मैं आपको अपने इंटरव्यू के साथ स्क्रीन पे दे दूँगी। आप मुझे डायरेक्ट रब्ता करके जो भी अपनी चैरिटी, अपनी फ़ंडिंग देना चाहें, तो अगर मुझे देख के आपको पसंद आए कि मैं एक अच्छा काम करती हूँ, तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके ज़रूर मुझे अपनी हेल्प में शामिल कीजिएगा। आपकी हेल्प कितने लोगों को बहुत खुशियाँ देगी, और आपको दुआएं भी लगेंगी और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेंगी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना, हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुल की बात माफ़ नहीं होती। अपने इर्द गिर्द देखें कितने ही सफ़ेद पोश अफराद है जो किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाते, उनकी मदद कीजिए, ढूंढ ढूंढ कर मदद कीजिए। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, जिसमें नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर
और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ चढ़ कर नेकी का काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले मुस्तक अफराद की। ये लॉकडाउन का भी पता नहीं है कि कोरोना वायरस कब थमेगा, लेकिन हमने भूख से मरने वाले लोगों को बचाना है, आगे बढ़ के उनकी मदद कीजिए। नहीं, आज यहाँ पर 10 रुपये ख़र्च करेंगे तो अगले जहाँ आपको 70 रुपये का अजर मिलेगा। अल्लाह से तिजारत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, सेल्फियाँ ना लीजिए, लोगों की नदामत पे मत हंसें। अल्लाह से तिजारत कीजिए, इसका अजर अल्लाह देगा। अल्लाह को पता नहीं कौन सी नेकी पसंद आ जानी है और आपकी बख्शिश हो जानी है। इसी के साथ कैमरामैन काशिफ भट्टी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।